आर्ट लेते हैं, अगर हम आर्ट्स ले लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं, तो हमारे पास साइंस के और कॉमर्स के मुकाबले टाइम ज़्यादा होता है, जिससे कि हम और चीज़ों पे ज़्यादा। एवरीवन, दिस इज़ गौतम ऋतिक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इवन जो और जगह आपको नहीं बताई जाती है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और पूरा प्रोसेस क्या है स्ट्रीम सिलेक्शन का। एक्चुअल में जो पूरा प्रोसेस है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को यार लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी पार्ट स्किप किया तो उसमें आपका ही लॉस है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। यार, हम पहले मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि हमको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है स्ट्रीम सिलेक्शन। मिस्टेक्स नंबर 1, गोइंग आफ्टर मनी। यार देखो, गोइंग आफ्टर मनी इसका मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं कि कॉमर्स जो होती है स्ट्रीम, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर पीसीएम जो है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। तो यार देखो, इसका एक बहुत छोटा सा सिंपल सा आंसर है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री ले लेते हैं, पीसीएम ले लेते हैं, तो उसमें भी उतना ही पैसा है जितना कि कॉमर्स में आएगा। जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले ही ज़्यादा अमीर बनेंगे, बिकॉज एक पेंटर हमेशा एक एवरेज इंजीनियर से ज़्यादा ही अर्न करता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो उस चीज़ को हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे, राइट। आप एक हफ्ते 2 हफ्ते उस चीज़ को पढ़ लेंगे, कॉमर्स को पढ़ लेंगे, तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चूजिंग स्ट्रीम डैट आवर पेरेंट्स वांट अस टू। यार ये है जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम पीसीएम ले लो 11th में, तुम पीसीबी ले लो या कॉमर्स ले लो, जो भी है। जिस टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने 11th में या 12th में स्ट्रीम सिलेक्शन किया था, उस टाइम पे ग्राफिक डिज़ाइनर और एनिमेटर जैसी तो चीज़ें एग्जैक्ट ही नहीं करती थी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है कि जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं उस सब्जेक्ट को हमें नहीं लेना। जो हमारा जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को हमको लेना है, जिससे कि हम अपना पूरा बेस्ट दे सकें और अच्छे लंबे टाइम तक उसे हम पढ़ सकें और अपना 100% दे सकें। पेरेंट्स के प्रेशर में आके कोई गलत सब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि हमारा ये बहुत यार आगे तक का हमारी इस पर पूरा करियर डिपेंड करता है। तो यही थी मिस्टेक नंबर 3, चूजिंग स्कूल ओवर स्ट्रीम। इसका मतलब ये है, तुम चाहते हो कि तुमको 11th में कॉमर्स लेनी है और तुम्हारे स्कूल में कॉमर्स नहीं है 11th क्लास में, तो तुमको ये नहीं करना है कि तुमको ये नहीं करना है कि तुम कॉमर्स में लेके पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लो। तुमको अगर नहीं मिलती है तो उसमें स्कूल का लॉस है कि वो नहीं दे पा रहे हैं। तुमको स्कूल चेंज करना है, ना कि स्ट्रीम चेंज करनी है। स्ट्रीम तुमको वही लेनी है। मिस्टेक नंबर 4, चूजिंग ए स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ वन फेवरेट सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि हमको किसी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिस पे हमको किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे कोई स्ट्रीम नहीं लेनी है लेंथ। तो देखो, मेरे ना बायोलॉजी में 10th क्लास में 93 मार्क्स आए थे, तो मैंने जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बार 11th क्लास में, तो मैंने सोचा कि बायोलॉजी ले लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आए हैं। पर जब मैंने बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा स्टडी किया ना, मतलब देखा कि क्या क्या इसके अंदर मुझे पढ़ना है, तो अगर मैं बात बताऊँ तो तुम्हें 10th का बायोलॉजी अगर यहाँ है तो 11th का बायोलॉजी यहाँ है। तो यार इतना सारा गैप, मतलब वो बायोलॉजी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ मतलब होता है नहीं जल्दी पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आए, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो हमको एक फेवरेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करनी है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 5, चूजिंग ए स्ट्रीम डैट आवर फ्रेंड इज़ ऑल्सो टेकिंग। इतनी कॉमन हो चुकी है आज के टाइम में, हर तीन में से एक बच्चे की यह प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब हमें पूछेंगे कि भाई तू भी पीसीबी ले रहा है तो हम भी पीसीबी ले लेते हैं, तू पीसीएम ले रहा है तो हम भी पीसीएम ले लेते हैं। तो यार ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हारे फ्रेंड का करियर पाथ अलग है, हमारा करियर पाथ अलग है, तो हमको वो स्ट्रीम लेनी है जिसमें कि हमारा स्ट्रीम हो। अगर तुम सच में अच्छे दोस्त हो, अगर तुम्हारी स्ट्रीम अलग भी है तुम्हारे दोस्त से या तुम्हारे फ्रेंड से, अगर उसकी पीसीबी है तुम्हारी पीसीएम, तो फिर भी तुम अच्छे दोस्त ही रहोगे। वो स्ट्रीम लेनी है जिसमें हम अपना बेस्ट दे सकें, ठीक है। हमको किसी दोस्त को देखकर नहीं लेना कि यार वो भी पीसीबी ले रहा है तो मैं भी पीसीबी ले लेता हूँ। यूजली बच्चे ज़्यादातर यही मिस्टेक करते हैं, तो हमने सारी मिस्टेक कवर कर ली। बात करते हैं कि हमको स्ट्रीम लेनी कैसे है, कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं ट्रायल क्लासेस, या फिर किसी जगह इसको डेमो क्लासेस बोलता है। बेसिकली ये होता क्या है कि हमारा जो स्कूल है, जो हमारे स्कूल वाले टीचर्स हैं, वो हमको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमारी जो पीसीएम है या नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, ह्यूमैनिटीज़ है या कॉमर्स है, अगर आपके स्कूल में वो अलग बात है कि कोई कोई स्ट्रीम नहीं है, तो तुमको अपनी स्कूल चेंज करना है, ना कि स्ट्रीम चेंज करनी है, पहले बताया था। तो हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है हमारे स्कूल कि हमको थोड़ा 3 दिन का हमको डेमो मिलता है कि तुम उससे बहुत अच्छा, मतलब हमको 3 दिन का डेमो मिलता है कि हम पीसीएम पढ़ेंगे 3 दिन, और फिर एक बार पीसीबी पढ़ेंगे, एक बार फिर हम ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ेंगे और एक बार कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इससे हमको पता लग जाता है कि सिलेबस कितना वास्ट होने वाला है,
कि हम कितना पढ़ पाएँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है डेमो क्लासेस, तो तुमको ये तो लेनी है ही। तो ये था प्रोसेस नंबर 1, डेमो क्लासेस ये ज़रूर लेनी है तुमको, अपने स्कूल में सभी में मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस नंबर 2 की, जो कि है रिसर्च। अब तुम बोलोगे यार रिसर्च तो हमने बहुत की थी, तो मैं उस रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ। हमको इंटरनेट पर लिखना है, हमको गूगल पर जाना है और हमको गूगल पे जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथ हो, फिजिक्स हो, या कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले हमको उसका सिलेबस सर्च करना है। हमको पता तो होना चाहिए कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है एक्चुअली। तो हमको पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद हमको पूरा नोट करना है और फिर एक एक चैप्टर धीरे धीरे पढ़ना है, कि इससे थोड़ा मतलब पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ लो, कि जिससे कि हमको एक आइडिया हो जाए कि हाँ यार मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हारा स्टेप नंबर 1 जो मैंने तुमको बताया था डेमो क्लासेस, अगर उससे नहीं होता था, इससे तो पक्का हो ही जाएगा। तो ये था पॉइंट नंबर 2, जो कि आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर तुमको स्टेप नंबर 1 से और स्टेप नंबर 2 से भी समझ में नहीं आता कि हमको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, सो उसके लिए भी एक हमने स्टेप नंबर 3 बना कर रखा है, प्रोसेस नंबर 3 बना कर रखा है। हमको कॉमर्स में और हिस्ट्री में डाउट है फॉर एग्जाम्पल, तो हमको कॉमर्स में लेना है। हमको अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा पसंद है कॉमर्स में, और हिस्ट्री में हमको हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है ह्यूमैनिटीज़ में। तो इन दोनों में हमको दो टॉपिक उठाने हैं जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद हो। दोनों सब्जेक्ट में हमको 2 टॉपिक लेने हैं, तो 4 टॉपिक हो गए। तो 4 में से हमको पढ़ना है जो भी, उसको बाद में हमको कंक्लूजन निकालना है कि हमको कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है। तो ये था स्टेप नंबर 3। तो तुमको इससे तो पक्का पता लग ही जाएगा कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो 3 मैंने तुमको स्टेप बता दिया है, और स्टेप नंबर 4 भी है अभी। अगर तुमको स्टेप नंबर 3 फर्स्ट टू 3 से भी समझ में नहीं आता है, तो आई एम श्योर कि स्टेप नंबर 4 से तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा। तो देखो यार, अगर तुम्हारे मैथ में क्लास 10th में मान लो, अगर तुम्हारे 54 नंबर आए थे, 50 नंबर आए थे तुम्हारे 10th क्लास में, ये तुम्हारे 10th में आए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 11th में अगर हम 11th में मैथ ले लेंगे तो जब भी हमारे 54 आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। तो अगर मान लो तुम्हारे 10th में 54 आए, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि तुम्हारे 11th में 54 आएंगे। तो तुम इस पर फोकस करके, अगर तुम मैथ पे ही फोकस करोगे, तो तुम इसको 94 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 98 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को तो मतलब बिल्कुल हटा ही दो कि 54 नंबर आए थे, तुम 11th में मैथ नहीं ले सकते। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर तुम्हारे 10th में 94 आ गए हैं, तो तुम्हारे 11th में भी इतने ही आएंगे। इस चीज़ में भी मत रहना। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो हम बात करते हैं। अब देखो, इसमें बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो होते हैं जिनका मतलब गोल तो क्लियर है, यानी उनका गोल तो क्लियर है, और उनको ये नहीं पता कि मतलब कौन से गोल से, उनका मतलब गोल तो क्लियर है कि हमको भाई ये बनना है, कुछ भी बनना है फॉर एग्जांपल, और उनको ये नहीं पता कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये तो पता है कि हमारा गोल ये है, पर उनको ये नहीं पता कि हम कौन से सब्जेक्ट के इस गोल के अपने ज़्यादा करीब तक जाएंगे, उनको ईजी पड़ जाए। जैसे कि उनको ये नहीं पता कि हमें सब्जेक्ट कौन सा है। एक केस ये हो जाता है कि हमको ये तो पता है कि हमें सब्जेक्ट ये वाला पसंद है, मुझे तो साइंस पसंद है, या मुझे तो मैथ पसंद है, मुझे तो कॉमर्स पसंद है। हमको ये तो पता है कि हमको सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है, पर हमको ये नहीं पता कि हमको गोल कौन सा पसंद है, हमको गोल नहीं पता। ठीक है, एक केस तो ये पॉसिबल है, और एक केस ये पॉसिबल है कि भाई साहब हमें तो ये पता है कि हमारा गोल क्या है, और हमारा कौन सा सब्जेक्ट से हम उसके पास तक पहुंच सकते हैं, हमको यही पता है। तो भाई साहब तुम्हें तो सारी चीज़ पता ही है, तो तुम उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है ना। उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि उनको क्या बनना है और किस सब्जेक्ट से वो जा सकते हैं। तो अब मैं तुमको बहुत ईजिली बताऊँगा कि तुमको किस तरह से स्ट्रीम चूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना है, तो अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे ना कि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जब गूगल करने बैठोगे तुम्हें लिखा आएगा कि कोई भी मतलब हम आर्ट्स भी ले सकते हैं, हम साइंस भी ले सकते हैं, और हम कॉमर्स भी ले सकते हैं। तो फिर से यार वही वाली सिचुएशन आ गया कि हम अगर तीनों ले सकते हैं तो कौन सी ले। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है। अगर तुमको ऐसा माना जाता है, मैं तुमको एक असली बात बताऊँ तो, अगर हम आर्ट, ठीक है, ज़्यादा फोकस कर सकते हैं आर्ट्स में। अगर हम साइंस लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं बच पाता, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, बताइए तुमको, फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो इसलिए अगर हम आर्ट लेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा यूपीएससी के लिए। और अगर किसी बच्चे का ये गोल है कि हमको तो भाई साहब एनडीए करना है, अगर हमको एनडीए करना है, एनडीए करने के लिए
अगर बताऊँ असली बात तो यह एनडीए अगर हमें एनडीए करना है तो हम उसके लिए हमारा मैथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हमारे उसके अच्छे लिए क्या होना चाहिए हमारा, उसके लिए हमारा मैथ अच्छा होना चाहिए अगर हमको एनडीए क्लियर करना है। फिर आर्मी एनडीए में भी तीन रैंक होती है। एक होती है नेवी, एक होती है एयरफोर्स, एक होती है आर्मी वाली जो ग्राउंड पे काम करती है। अगर तुम्हें एनडीए करना है तो तुम मैथ लोगे। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो फिर तुम्हें बायोलॉजी लेनी है। तो इंजीनियर बनना है तो फिर भी तुम्हें मैथ लेना है। तो ये था प्रोसेस। मैंने तुमको सारी चीज़ बता दी है, मिस्टेक भी बता दी है और पूरा जो बता दिया है कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ मैंने समझा दी है। अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो एक बार कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा अप्लाई करने का। तो ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें डिस्कस कर ली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।